कि स्ट्रीटहुड दिया जाएगा और ये हमारा वादा है, इसमें से मुकरने का कोई सवाल नहीं खड़ा। लंबा समय जिसको कहते हैं ऐसा लगेगा, परंतु प्रायोरिटी विकास है। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह कई दिनों बाद एक टीवी इंटरव्यू में सबके सामने आए। कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि वो कुछ बीमार थे, अलग अलग हॉस्पिटल्स में वो रहे। अब पूरी तरह से स्वस्थ होकर पॉलिटिकल गतिविधियों में उन्होंने अपनी भागीदारी शुरू करना दिखाना जो है वो शुरू कर दी है। बात करें बिहार इलेक्शंस की, तो कुछ ही दिनों में बिहार इलेक्शंस होने हैं। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, हर पार्टी पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि अपना दमखम दिखाया जाए, बिहार की जनता को बताया जाए कि किस तरह से हम आपको खुश करेंगे, किस तरह से हम बिहार की डेवलपमेंट करेंगे और आप इसलिए हमें वोट दीजिए। नीतीश कुमार की सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अपने वोटर्स को रिझाया जाए। काफ़ी लंबे समय से उनकी सरकार चल रही है। वहीं लालू या तेजस्वी यादव की बात करें तो वो भी कोशिशें लगातार कर रहे हैं कि बिहार में अपने वोटर्स को ये बताया जाए कि हमने जो डेवलपमेंट की थी उसके मुकाबले जो बाकी पार्टीज़ हैं या बीजेपी है वो डेवलपमेंट नहीं कर सकती। वहीं मोदी मॉडल भी इस बार बिहार इलेक्शन में ज़रूर चलने वाला है, इसकी भी आशंका अमित शाह ने ज़रूर दी है। वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर को लेकर, अमित शाह ने कल एक बार फिर से एक बड़ा बयान दिया, जिसमें एक टीवी इंटरव्यू में CNN न्यूज़ 18 के एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही है कि जम्मू कश्मीर में भी क्योंकि कोरोना आया हुआ था इसलिए 370 हटने के बाद उस तरह से डेवलपमेंट पेस नहीं पकड़ पाई जिस तरह से उसको पकड़ना चाहिए था और जिस तरह से हम सोच रहे थे कि पकड़ेगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मनोज सिन्हा साहब अब जब से उन्होंने कमान संभाली है वो काफ़ी तेज़ी से उन्होंने डेवलपमेंट के काम जो हैं जम्मू कश्मीर में शुरू कराए हैं। मैं यहाँ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बार बार उन्होंने कश्मीर का नाम लिया, जम्मू क्योंकि ऑब्वियसली जैसे हमेशा होता आया वैसे ही होता रहेगा, इस पर बात करने की ज़रूरत है नहीं। कश्मीर का उन्होंने कहा कि कश्मीर की डेवलपमेंट जितनी रुकी हुई है अब धीरे धीरे कर उस पर तेज़ी से काम हो रहा है, चाहे वो किसी भी लेवल पर अगर काम की या डेवलपमेंट की बात हो। अब कुछ ही देर में उन्होंने कहा कि इलेक्शंस भी होने हैं, उससे पहले डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है। एक सवाल जब जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि क्या जम्मू एंड कश्मीर की जो मांग है लोगों की कि स्टेटहुड वापस मिलेगा वो कब तक आप दे देंगे, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहली प्राथमिकता हमारी जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट है, दूसरी प्राथमिकता फिर जैसे ही पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरी तरह से अच्छी चल रही है, ये उन्होंने माना, ये कहा उन्होंने। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का अच्छा रास्ता पूरी तरह से लोग अख्तियार कर लेते हैं, लोगों की डेवलपमेंट होती है, तो फिर स्टेटहुड के बारे में सोचा जाएगा। उससे पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता को डेवलपमेंट का जो है पैरामीटर्स बताए जाएं कि क्या क्या डेवलपमेंट आपकी हो सकती थी जो पिछले काफ़ी समय से नहीं हुई, जिसमें PDP, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अन्य पार्टियों ने अभी तक सिर्फ आपको एक्सप्लॉइट किया है। भारतीय जनता पार्टी ने और जो जब से UT बनी है जम्मू कश्मीर, जब से 370 हटाया गया है तब से डेवलपमेंट ने पेस पकड़ी है। ये भी उन्होंने माना कि कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, बट फिर भी उन्होंने कोशिश की है कि डेवलपमेंट का रास्ते जो है वो रुकने नहीं चाहिए। बट अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो पिछले काफ़ी समय से आश्वासन कई सारे हुए हैं, कई सारी डेवलपमेंट्स की बात हुई है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी लेवल पर जम्मू के अलग अलग एरियाज़ में फेल हुआ। एजुकेशन अभी प्रॉपरली समझ नहीं आ रहा कि किसको एडमिशन मिलनी है किसको नहीं मिलनी है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी का अलग से प्रॉब्लम पड़ी हुई है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जिनकी एक नई लिस्ट निकली थी, वो लगातार सड़कों पर हैं। इसके अलावा ABVP के छात्र हों, NSUI के छात्र हों, BJYM हो, सब लोग सड़कों पर हैं, मांग कर रहे हैं कि हमें एडमिशन्स मिले। डेवलपमेंट की बात करें तो यूथ के लिए कहा गया था कि 50,000 नौकरियाँ आएंगी UT बनने के बाद, आर्टिकल 370 हटने के बाद। वो कोई रास्ता वो भी क्लैरिटी अभी तक दिखती हुई नज़र नहीं आ रही कि 50,000 कब तक आ जाएंगी। जो पहले जॉब्स निकली हैं, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट्स की बात करूं या फिर अगर बात करूं मैं क्लास 4th की रिक्रूटमेंट्स की, तो उस पर भी अभी तक रोड मैप क्लियर नहीं है कि कब तक एग्ज़ाम होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि पंचायती इलेक्शंस हैं और इलेक्शंस करवाने के बाद चुनाव होंगे और इलेक्शंस की डेट अभी तक नहीं आई। पहले चुनाव होंगे, उसके बाद जो है जो भी एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो कब तक वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और कब तक बच्चों को एडमिशन मिलेगी और क्या जो वादे किए जा रहे थे फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट के, वो अब बच्चों को वो फ़ायदे मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। JK बैंक की नौकरियों का अभी तक सवाल बना हुआ है। JK SSB, JK अलग अलग डिपार्टमेंट जितने भी हैं वो लगातार अब एस्पिरेंट्स उम्मीद लगा कर बैठे हैं और उम्मीदें उनकी काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं। स्टेटहुड की बात हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर की ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो, यूथ को नौकरियाँ देने की बात हो,
उन सब पर अभी भी सिर्फ आशंकाएं बनी हुई हैं, कोई भी क्लैरिटी अभी तक नहीं है। उम्मीद करते हैं कि अमित शाह जी के और भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से जल्द हालात ठीक हों, जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा जो मांग लगातार जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, वो मिल जाए, जो एस्पेरेंट्स हैं उनको नौकरियां मिले, जो बच्चे जिनको एडमिशन्स नहीं मिल पा रही उनको एडमिशन्स मिले और ओवरऑल डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर की हो, इसी की हम आशंका कर सकते हैं। बाकी स्टेटहुड की बात अमित शाह ने ज़रूर कही है, जो काफ़ी लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि की भी है या नहीं की, या उनका देने का मन है भी या नहीं, और काफ़ी समय लग भी सकता है क्योंकि एक मांग बार बार की जा रही है कि यूटी जो है उस कई सारे बदलाव ऐसे किए गए हैं जिसमें कि यूटी का नाम ज़्यादा रखा गया है बजाय इसके कि स्टेट का। क्या सडन चेंज कर एक बार फिर से वो बदलाव लाया जा सकता है? कितना ज़्यादा ये वाइबल होगा फिर आम जनता के लिए कि सारे प्रक्रिया को रीस्ट्रक्चर एक बार फिर से किया जाएगा जब स्टेट से यूटी बना और यूटी से फिर से स्टेट बनेगा? तो ये सारे सवाल भी अभी लगातार बने हुए हैं। उन सवालों के जब तक जवाब नहीं मिलते तब तक स्टेटहुड कब मिलेगी इस पर भी हमें काफ़ी लंबी अभी जो लड़ाई है, या फिर यूँ कहें कि लंबी बातचीत अभी चलती रहेगी जब तक बाकी चीज़ें हमारे सामने क्लियर नहीं होती। कैमरामैन कमल सिंह के साथ उचित वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।